नमस्ते दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी की अग्निवीर की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। एमआर और एसएसआर। ठीक। कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? क्या इसमें जो अभी 12वीं पास किए लड़के और लड़कियां, क्या वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? सारा सब कुछ हम बात करने वाले हैं। कितनी पोस्ट आएंगी, ठीक, किस तारीख से अप्लाई होगा, ठीक, और इसकी हाइट क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या रहने वाले हैं, सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करना है कि हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया, आपको फुल जवाब दिया जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पोस्ट कितनी रहने वाली है एसएसआर के लिए? 3500। ठीक, 3500 एसएसआर। एसएसआर के लिए अधिक पोस्ट आती है, ठीक है, एमआर से। और एमआर की 500 500 के लगभग रहने वाली है एमआर के लिए पोस्ट, क्योंकि ये अग्निवीर की वैकेंसी है तो इसमें टोटल पोस्ट नहीं दिखाया जाता है सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक, तो लगभग इतनी ही आती है पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर हुआ? अप्लाई डेट 13 मई, यानी आज से 13 मई से अप्लाई डेट है 27 मई तक। ठीक, ये आपकी आरपीएफ की वैकेंसी नहीं है, एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं है। ठीक, इसमें सिर्फ 20 से 15 दिन के लिए ही समय मिलता है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्म भर देना चाहिए 2-3 दिन बाद। ठीक, क्लियर हुआ? फीस कितनी लगने वाली है आपको? 550 रुपए फीस लगने वाली है ऑल कैटेगरी के लिए। ठीक, SC ST OBC EWS, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपकी 550 ही लगने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप SC से हैं ST से हैं तो आपको छूट मिलेगी, 0 पैसा लगेगा या 250 पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। ओके, क्लियर? एज क्या रहने वाली है? 1 नवंबर से 2003, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैंने बोला 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एमआर और एसएसआर वाली वैकेंसी के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यानी कुल मिलाकर 17.5 से 21 साल के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है। यदि आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कि हम अपना एज कैसे कैलकुलेशन करें, तो आपको गूगल में जाना है और कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर को टाइप करना है और पहली वेबसाइट पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और आज की डेट डाल देना है। तो आपका पूरा कितने दिन के हैं, कितने महीने के हैं, कितने घंटे के हो गए हैं, आप कितने वर्ष के हो गए, सब कुछ डेटा निकल के आ जाएगा। ठीक, क्लियर? चलिए, एसएसआर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? क्या इसमें 12वीं पास, जो अभी बच्चे पास किए हैं उनका तो अभी 12वीं का मार्कशीट ओरिजिनल आया ही नहीं, तो कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, कैसे पीडीएफ को डालेंगे? तो क्या रहने वाला है इनके लिए? पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें। 12वीं पास होने चाहिए, ठीक, मैथ सब्जेक्ट से। एसएसआर में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, विथ ऑन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक, ऑन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो जो मैथ लिए रहते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो लिए ही रहते हैं। तो यानी कुल मिलाकर कहने वाली ये बात है कि यदि आपने मैथ से 12वीं पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, एसएसआर में भर सकते हैं। ठीक, अब एमआर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? सिंपल 10वीं पास। जो सिंपल 10वीं पास हैं, यानी 33% हो आपके, 45 हो, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हुआ? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? पहले आपका रिटर्न होने वाला है जो कि आपकी सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, क्लियर? फिर पीईटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक, जो कि ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। क्लियर? फिर इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। फिर मेडिकल आपका होगा। ठीक, 3 प्रोसेस से आपको गुजरना है, गुजर के जाना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, फाइनल मेरिट बनेंगे। क्लियर हुआ? एसएसआर के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है? तो एसएसआर के लिए सिलेबस आपका रहने वाला है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 25 क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ये 100 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं, 100 नंबर के रहने वाले हैं और आपके 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। 0.25 की निगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की, ओके, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर? चलिए, अब एमआर के लिए देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। एमआर के लिए साइंस रहने वाली है आपकी 12
क्वेश्चन, ठीक। मैथ 13 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीके के आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपकी और करंट अफेयर, ठीक है, पॉलिटी, सब कुछ इसी में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मिलाकर। टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, तीनों के मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी आधे घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। और 0.25 की निगेटिव मार्क, यानी 1/4 की। क्लियर हुआ ये यहाँ तक? चलिए अब फिजिकल फिटनेस देख लेते हैं। फिजिकल फिटनेस में आपका मेल एंड फीमेल, ठीक। रनिंग कितनी मांगी है मेल के लिए? 1600 मीटर, यानी 1600 मीटर आपके 6.5 मिनट में, 6 मिनट में, ठीक है, 6.5 मिनट में मेल के लिए, ठीक, रनिंग। फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर। क्लियर हुआ ये? फिर स्क्वाट्स, ठीक, यानी स्क्वाट्स आपको लगाने पड़ेंगे, उच्चक बैठक, ठीक, 20 मेल के लिए, फीमेल के लिए 15, ठीक। पुशअप, पुशअप 15 लगाने पड़ेंगे मेल के लिए और 10 लगाने पड़ेंगे फीमेल के लिए। क्लियर हुआ? फिर बेंट नी, बेंट नी 15 मेल के लिए और फीमेल के लिए 10। क्लियर हुआ? हाइट कितनी लगने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जो कम हाइट वाले लड़के और लड़कियां फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकी तो सब में 170 ही मांगता है, 165 170, ठीक। एक ऐसी वैकेंसी है एयरफोर्स और ये नेवी, इसमें कम हाइट लगती है, ठीक, 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो इसमें बहुत कम हाइट लगने वाली है, आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ठीक है। साल में एक ही बार ये वैकेंसी आती है और इसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको कमेंट करना है और हमें बताना है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।